नमस्कार, मैं संजय झा, ₹1 इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी का सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस है और इसका इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। ये कंपनी एक प्रमुख डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इनका बिजनेस 35 साल पुराना है और इनका IPO 2021 में आया था, दिसंबर 2021 में आया था। ये कंपनी स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस यानी कि वे सभी पहलू, सेवाएं और प्रणालियां जो किसी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होती है उस पर काम करती है। जैसे कि लैंड बेस्ड सिस्टम, इस पर जैसे टैंक हो गया, टैंक, तोपें, रडार, मिसाइल लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। अभी आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में इन सब चीज़ों का जिक्र हुआ होगा। इन सभी पे कंपनी काम करती है। नेवल सिस्टम के तहत युद्धपोत, सबमरीन, नेवल रडार, सोनार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब पे काम करती है। एयर बेस सिस्टम के तहत फाइटर जेट, एयरबोर्न रडार, मिसाइल डिटेक्शन और जेमिंग सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम, इन सब पे काम करती है। स्पेस एंड साइबर डिफेंस में सैटेलाइट, साइबर सिक्योरिटी, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन सब पे काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, सर्विलांस, सिग्नल प्रोसेसिंग और डाटा नेटवर्क पर भी कंपनी काम करती है। ये कंपनी स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विकास और निर्माण में सक्रिय है। इस कंपनी का क्लाइंट है DRDO, जिसके साथ में 48% का बिजनेस है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, इनके साथ में 8% का बिजनेस है। ये कंपनी करीब 9% एक्सपोर्ट करती है। और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में 3% का बिजनेस है और HAL के साथ में 16% का बिजनेस है। इसका मार्केट कैप 15,815 करोड़ का है। इसके स्टॉक का PE 71.3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इसका ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 21.6% का है। कंपनी का करेंट प्राइस 2825 रुपये का है और बुक वैल्यू इसका 269 रुपये का है। इसका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, 15.7% है। पिछले 12 महीने में कंपनी ने 3655 रुपये का हाई लगा रखा है और 1350 का लो लगा रखा है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.23% पर ईयर का है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है। इसके चार्ट पैटर्न पे जाते हैं। इसके पिछले 3 साल का PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो जून 2022 से इसकी अर्निंग्स लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और इसका PE करेक्ट होकर के, कभी इसका PE 100 से ऊपर हुआ करता था, जो करेक्ट होकर के अभी 70 पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले 3 साल का एवरेज PE भी इसका 70 के आसपास ही है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस पे जाते हैं, बैलेंस शीट पे जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2025 में इसका सेल्स 708 करोड़ कर रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका मार्च 2025 में ही 39% का है। ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। इसका नेट प्रॉफिट कंपनी का 222 करोड़ का है, जो पिछले मार्च 2024 में 182 करोड़ का था, मार्च 2023 में 124 करोड़ का था, यानी कि ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पे जाते हैं तो पिछले 10 साल का इसका जो सेल्स रिकॉर्ड है वो 30% रहा है। वैसे ही पिछले 5 साल का 35% का है, पिछले 3 साल का 32% का और ट्रेलिंग 12 मंथ का 36% का है, यानी कि ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका। ऐसे ही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का पिछले 10 साल का 56% का है, पिछले 5 साल का 60% का है, पिछले 3 साल का 33% का और ट्रेलिंग 12 मंथ का 25% का है। ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यदि प्रॉफिट और अर्निंग्स, सेल्स और प्रॉफिट यदि दोनों यदि 20% से ज़्यादा होता है तो इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का पिछले ईयर का 16% रहा है। इसके इन्वेस्टर्स पैनल में जाते हैं तो प्रोमोटर्स के पास में अभी होल्डिंग इसका मार्च 2025 में 42.41% रहा है, जो पिछले मार्च 2024 में इसका 42 यानी कि सेम टू सेम है। अभी ना इसका होल्डिंग्स ने घटा है ना बढ़ा है। वैसे ही FII की होल्डिंग मार्च 2025 में 12.75% है, जो कि पिछले 2024 में मार्च 2024 में 14.56% था। तो प्रोमोटर FII ने अपनी होल्डिंग घटाई है और DII की होल्डिंग मार्च 2025 में 7.36% है, जो पहले 11.58% हुआ करता था।
तो FIR और DI की होल्डिंग घटी है यहाँ पे, और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। पब्लिक की होल्डिंग 37.47% अभी करंट में है, जो पहले मार्च 2024 में 31.44% हुआ है था। इस कंपनी के मंथली चार्ट पे जाते हैं तो इसका प्राइस अभी ऊपर से 60% करेक्ट हो करके फिर अपने एक रेजिस्टेंस था इसका 2626 रुपये का, उसको पार करके ब्रेक दे करके अभी ऊपर की तरफ मूव किया है। वीकली टाइम फ्रेम पर इसका प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर करेक्ट हो करके, ऊपर से नीचे करेक्ट हो करके फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि बुलिश है ये। और इस कंपनी का इसका RSI अभी वीकली पे 66.28 है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है ये। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।